शास्त्रों में आश्विन के महीने का क्या महत्व है, इस महीने में सबसे ज्यादा किन चीजों का ध्यान आपको खास तौर पर रखना होता है, साथ ही क्या है इस महीने की महिमा, आइए पंडित जी से जान लेते हैं। तो पंडित जी, पहले इस महीने के बारे में बताइए, इसका महत्व और कैसे हम इस महीने का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। देखो, हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि हमारे जो 12 महीने हैं ये 6 ऋतुओं में विभक्त हैं। भारत ही सिर्फ धरती पर एक ऐसा देश है जहाँ 6 ऋतुएं आती हैं और बाकी देशों में कहीं गर्मी पड़ती है तो कहीं ठंड पड़ती है। हाँ, मतलब 6 ऋतुएं किसी देश में नहीं आती हैं। भारत जैसी सुंदरता कहीं नहीं है। हाँ, तो मधु माधव बसंत ऋतु, मतलब चैत और बैसाख का महीना जो है बसंत ऋतु कहलाता है। ग्रीष्मय ज्येष्ठ आषाढ़ और ज्येष्ठ और आषाढ़ का महीना जो है ग्रीष्म ऋतु कहलाता है। वर्षा श्रावण भाद्रपद बरसत जो रसगाढ़, सावन और भादों का महीना, भाद्रपद का महीना और सावन का महीना भी जो चल रहा है ये वर्षा ऋतु का महीना है। क्वार कार्तिक शरद ऋतु, यही आश्विन को हमारे हिंदुस्तान में क्वार भी कहते हैं। क्वार कार्तिक शरद ऋतु ये शरद ऋतु है। अगहन पूष हेमंत और मार्गशीर्ष और पौष का महीना जो है हेमंत ऋतु कहलाता है जी। माघ फाल्गुन शिशिर ऋतु, माघ और फाल्गुन का महीना शिशिर ऋतु कहलाता है। कहत यही गुणवंत, यही गुणी लोग कहते हैं। तो शरद ऋतु में ये आश्विन का महीना आता है और चौमासे के हिसाब से अगर देखा जाए, चातुर्मास के हिसाब से देखा जाए तो ये तीसरा महीना है। पहला महीना सावन, दूसरा महीना भादों, तीसरा महीना ये आश्विन का, जिसे क्वार कहते हैं। तो सावन सागन भादों दही, आश्विन दूध न कार्तिक मही। इस महीने दूध के सेवन के लिए शास्त्रों में वर्जित किया गया है। ठीक है। तो आश्विन मास हिंदू धर्म का 7वां महीना है। जिस तरह सावन को भगवान शिव का महीना माना जाता है, भादों को भगवान कृष्ण का महीना माना जाता है, उसी तरह से आश्विन मास को देवी दुर्गा का महीना माना जाता है, शक्ति का महीना माना जाता है। आश्विन नक्षत्र युक्त पूर्णिमा होने के कारण इसका नाम आश्विन पड़ा है। बात बड़े मजे की है, ये जान लीजिए। जैसे चैत की पूर्णिमा को चित्रा होगा, इसीलिए उसका नाम चैत्र है। बैसाख की पूर्णिमा को विशाखा नक्षत्र होगा, इसीलिए उसका नाम बैसाख है। ज्येष्ठ की पूर्णिमा को ज्येष्ठा नक्षत्र होगा, इसीलिए उसका नाम ज्येष्ठ है। आषाढ़ की पूर्णिमा को उत्तराषाढ़ होगा, इसीलिए उसका नाम आषाढ़ है। श्रावण की पूर्णिमा को श्रवण होगा, इसीलिए उसका नाम श्रावण है। भादों की महीना में उत्तर भाद्रपद होगा, इसीलिए उसका नाम भाद्रपद है। आश्विन की पूर्णिमा को आश्विन होगा, इसीलिए इसका नाम आश्विन है। और कार्तिक के महीने में कृतिका नक्षत्र होगा, इसीलिए इसका नाम कार्तिक है। मार्गशीर्ष के महीने में मृगशिरा नक्षत्र पूर्णिमा को होगा, इसीलिए इसका नाम मार्गशीर्ष है। और पौष के महीने में पुष्य नक्षत्र होगा, इसीलिए इसका नाम पौष है। तो कहने का मतलब यह है कि सब कुछ ज्योतिष शास्त्र के अनुसार सिस्टमेटिक है। सनातन धर्म में कुछ ऐसा नहीं है जो अपने मन मर्जी से संचालित हो और उसका कोई बेस न हो, उसका कोई आधार न हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो आश्विन मास का संबंध अश्विनी कुमारों से भी है। ये अश्विनी कुमार सूर्य के 2 पुत्र हैं और देवताओं के ये चिकित्सक हैं, डॉक्टर हैं। ये देवताओं के चिकित्सक हैं। इस मास को क्वार के नाम से भी जाना जाता है। तो आश्विन मास में सूर्य कमजोर होने लगता है। कमजोर क्यों होने लगता है? क्योंकि जिस दिन ये कन्या राशि में प्रवेश करता है और चंद्रमा जिस दिन मीन राशि में प्रवेश करता है और दोनों की डिग्री समान हो जाती है, ज्यों ही डिग्री समान होती है त्यों ही आश्विन महीने की शुरुआत हो जाती है। तो आश्विन मास में जब कन्या राशि में सूर्य होगा तो उसके आगे जो राशि है तुला राशि, वो सूर्य की नीच राशि है। तो अब
ज्यों ज्यों वो आगे बढ़ेगा त्यों त्यों वो नीचाभिलाषी होगा, अवरोही हो जाएगा, क्योंकि आगे नीच का घर है। नीच गृह में जाने से पहले ही वो ग्रह जो है वो पीड़ित हो जाता है। तो आश्विन मास देव और पितरों दोनों के लिए महत्वपूर्ण है। इस मास में शनि और तामसिक चीजों का प्रभाव बढ़ जाता है। आश्विन कृष्ण पक्ष को पितृपक्ष या कोई कोई महालया कहता है, और दिल्ली में तो कनागत कहते हैं। कोई पितर पक्ष कहता है, कोई श्राद्ध पक्ष कहता है, कोई महालया कहता है और कोई कनागत कहता है। तो पितृ ऋण से मुक्त होने और पितरों को तृप्त करने के उद्देश्य से इन पूरे 15 दिनों में श्राद्ध किया जाता है। बल्कि मैं तो ये कहूँगा कि 16 दिनों का श्राद्ध होता है। आप कहेंगे 16 दिन कैसे? तो जो लोग पूर्णिमा के दिन मरे होते हैं, जिनकी मृत्यु पूर्णिमा तिथि को हुई होती है, उनका श्राद्ध कब होगा? तो उनका श्राद्ध भादों की पूर्णिमा को किया जाता है। इसीलिए श्राद्ध 16 दिनों का है। पूर्णिमा तिथि को जो लोग दिवंगत हुए होते हैं, उनका श्राद्ध पूर्णिमा तिथि में ही होता है, और बाकी की तिथियां परिवार से लेकर अमावस्या तक तो आपको मिल ही जाएंगी। पितरों को शांति के लिए पूजा, दान, तर्पण सब किया जाता है। और हाँ, ज्यों ही शुक्ल पक्ष शुरू होता है त्यों शारदीय नवरात्र की शुरुआत हो जाती है। नवरात्र का बड़ा पर्व आ जाता है। तो आश्विन मास के शुक्ल पक्ष के 9 दिन शक्ति प्रदान करने वाले होते हैं। आश्विन मास में पितरों का आशीर्वाद और मां दुर्गा की कृपा दोनों ही मिलती है। आश्विन के महीने में अमावस्या मंगलवार के दिन पड़े तो संसार में रोग बढ़ता है, धन का नाश होता है, पाप की वृद्धि होती है। और शिव पुराण के अनुसार सती ने आश्विन मास में प्रतिपदा, छठ और एकादशी तिथियों में गुड़, चावल और नमक चढ़ाकर भगवान शिव की पूजा की थी। तो आश्विन मास की अंतिम तिथि को शरद पूर्णिमा भी कहा जाता है। इसको कहीं कहीं कोजागरी भी कहते हैं। इसी दिन खीर बना करके छत पे रखी जाती है। मान्यता ये है सनातन धर्म में कि इस दिन चंद्रमा से अमृत की बरसात होती है, और खीर जब ऊपर चलनी से ढक करके रखी जाती है तो उसमें अमृत की बरसात मान करके और उसे सुबह पूरे परिवार के लोग प्रसाद के रूप में एक एक चम्मच ग्रहण करते हैं। ये प्रायः आम घरों में आपको देखने को मिल जाएगा। महिलाओं को याद होगा कि हमें पूर्णिमा पर बढ़िया खीर बना करके और उसे छत पर ले जा करके चलनी से ढक करके रखना है। चंद्रमा की किरणें उस पर पड़ेंगी, वो अमृत वर्षा करेंगी और उसको खाने से साल भर लोग निरोगी रहेंगे। ये भी बात होती है। तो आश्विन का महीना बहुत मामलों में अपने आप में बहुत ही अच्छा है, और शक्ति की उपासना के लिए और पितरों की शांति के लिए तो इसका कोई मुकाबला ही नहीं है। जय मां विंध्यवासिनी। बात करते हैं आश्विन मास के महत्व और महिमा के बारे में। तो पंडित जी ने आपको विस्तार से बता दिया है। चलिए अब जल्दी से जान लेते हैं कि आश्विन मास में किन चीज़ों का दान देने से हमारी कौन सी मनोकामना पूरी होती है। तो पंडित जी, आपने बताया इस महीने का महत्व, लेकिन इसमें दान का भी विशेष महत्व है। बहुत, दान का बहुत महत्व है। दान जब पितृपक्ष में किया जाता है तो पितरों के लिए किया जाता है। नवरात्र में किया जाता है तो भगवती की प्रसन्नता के लिए किया जाता है। नवरात्र जहाँ शक्ति की उपासना के लिए 365 दिनों में सबसे महत्वपूर्ण 9 दिन हैं, वैसे नवरात्र तो विपने 4 होते हैं। हाँ। 2 प्रगट नवरात्र, 2 गुप्त नवरात्र, समझ रही हो? जी, जी। लेकिन देवी भागवत में जो कहा गया है वो शारदीय नवरात्र को सर्वोत्तम नवरात्र माना गया है। और ये नवरात्र चूंकि शरद ऋतु में पड़ता है, इसलिए इसका नाम शारदीय नवरात्र है। इस नवरात्र की मुकाबला किसी नवरात्र से नहीं है। नवरात्र तो सभी हैं। अब जैसे चैत्र के महीने में शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से नवमी तक होता है नवरात्र, उसको बासांतिक नवरात्र कहते हैं। लेकिन देवी भागवत में अगर महिमा पढ़िए शारदीय नवरात्र की, तो ऐसा लगता है कि जैसे शारदीय नवरात्र कल्प वृक्ष के समान धरती पर होता है।
माने कुछ भी चिंतन करने के बाद असंभव नहीं रह जाता है। और उसमें भी एक बात देवी भागवत में लिखा हुआ है कि अगर हस्त नक्षत्र से शारदीय नवरात्र की शुरुआत हो जाए तो ऐसा मतलब कि नवरात्र तो अपने भक्तों की सद्य मनोकामना पूर्ण करने वाला होता है। प्रायः 2-3 साल के बाद हस्त नक्षत्र में ये नवरात्र पड़ ही जाता है। 2 से 3 साल के बाद? हाँ, 2-3 साल के बाद हस्त नक्षत्र में नवरात्र शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा की शुरुआत हो जाए। मतलब तो इस बार क्या मुहूर्त है? अब देखो ऐसा है कि 3 अक्टूबर को है, तो अब तो मुझे देख के बताना पड़ेगा। मैं देख के बता देता हूँ दर्शकों को। हाँ, इस बार भी हस्त नक्षत्र में ही शुरू हो रहा है। क्या बात है। इस बार का शारदीय नवरात्र जो है अपने आप में बहुत ही बेजोड़ है। इस नवरात्र से जो लोग व्रत करना शुरू करेंगे, इस नवरात्र में जो लोग मतलब कि भगवती की उपासना करेंगे, जो लोग व्रत करेंगे, निश्चित रूप से उनकी जो भी मनोकामना होगी उसे भगवती अवश्य पूर्ण करेंगी, क्योंकि इस बार का नवरात्र अपने आप में बहुत ही बेजोड़ होकर के आ रहा है। हस्त नक्षत्र की बड़ी प्रशंसा की गई है देवी भागवत में, बड़ी प्रशंसा की गई। हाँ, तो आश्विन मास में ब्राह्मणों को और वेद पाठी ब्राह्मणों को घी का दान करना चाहिए। आश्विन मास में तिल का दान करने का भी महत्व है। शिव पुराण के अनुसार आश्विन मास में धान्य दान करने से अन्न और धन की वृद्धि होती है। अग्नि पुराण के अनुसार आश्विन महीने में गाय का घी, दूध, दही और अन्न का दान करने वाला व्यक्ति हर रोग से मुक्त हो सकता है। अन्न देने वाला सब रोगों से छुटकारा पा जाता है। आश्विन मास में कावेरी नदी में स्नान करने का भी महत्व माना गया है। तो कहने का आशय यह है कि देखो, ये पूरा महीना 16 दिन तो पितरों के लिए समर्पित है और 9 दिन भगवान माँ दुर्गा के लिए समर्पित है। और 10वीं तिथि प्रभु श्री राम को इसलिए समर्पित है कि अधर्म पर धर्म की स्थापना हुई थी। इसी दिन रावण मारा गया था। तो एक तरह से ये समझिए, अधर्म पर धर्म की विजय के रूप में विजयदशमी का पर्व नवरात्र के ठीक अगले दिन, नवरात्र समाप्ति के ठीक अगले दिन मनाया जाता है। इसके बाद कोजागरी मतलब शरद पूर्णिमा, जिसमें अमृत की वर्षा मानते हैं हम, होती है, वो भी एक महापर्व है। तो कुल मिलाकर के कहने का मतलब है, ये महीना अपने आप में बहुत ही शक्ति के उपासकों के लिए और पितरों में स्नेह रखने वाले लोगों के लिए बहुत ही उत्तम है। देखिए, वैसे मैं एक बात बताना चाहूँगा विपनेश जी, हमारे यहाँ सनातन धर्म में देवताओं के लिए, पितरों के लिए, ऋषियों के लिए रोज ही तर्पण का विधान है, 365 दिन। जो एक सनातन धर्मी को शास्त्रों में मर्यादा कही गई है, वो ये कही गई है कि नित्य आप प्रातः स्नान करें, प्रातः स्नान करके सूर्य को अर्घ दें, उसके बाद देवता को अर्घ दें, उसके बाद उत्तर दिशा में मुंह करके आप ऋषियों को तर्पण करें, जो सप्तऋषि हैं हमारे, और उसके बाद दक्षिण मुंह करके आप पितरों के लिए भी तर्पण करें, पितरों को भी जल दें 3 बार में। ठीक है। अब इसमें होना चाहिए कि पितरों का, देवताओं का और सूर्य का तर्पण करने वाला जो व्यक्ति है, उसे अपने दाहिने हाथ की अनामिका उंगली में सोने या चांदी की अंगूठी धारण किए रहना चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि आपको कुशा की पवित्री रोज न मिले पहनने के लिए। तो अगर आपने पवित्री के लिए एक जो है सोने की अंगूठी धारण कर ली तो ये परमानेंट पवित्री का काम करेगी। ओम पवित्रे स्थो वैष्णव्यो शवितुर्वाह प्रशवाह उत्पुनाम्य छिद्रेण पवित्रेण सूर्यस्य रश्मिभिः तस्यते पवित्र पते पवित्रपू तस्य हजत काम पुने तक्षकेयम पुंडरीकाक्ष पुनातु। तो इस तरह से इस उंगली में अगर सोने की अंगूठी धारण है, स्त्री हो या पुरुष, राशि कोई भी हो, आपकी कोई भी राशि हो, आपको सोना सूट करता हो ना करता हो, लेकिन आप अगर इस उंगली में सोना पहन लेंगे तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं, वो तो पहन के रखता है अमूमन। नहीं, सबको धारण करना चाहिए बेटा, सबको धारण करना चाहिए। और इस उंगली में सोना धारण करने का कभी कोई अशुभ फल हो ही नहीं सकता है। आप ये मानो, ये सूर्य की उंगली है, इसीलिए रिंग फिंगर है। इसीलिए रिंग फिंगर है।
इसीलिए ये रिंग फिंगर है। इसका नाम जो अंग्रेजी में रिंग फिंगर है इसलिए कि अंगूठी पहनने की जगह यही है। सच्ची बात मानो तो अंगूठी पहनने की जगह यही है। तो कहने का आशय ये है कि आश्विन के महीने में हम मतलब कि अगर मान लीजिए कि हमें सौभाग्य मिल गया संगम में नहाने का, ठीक है, अब हम कैसे क्या करेंगे? तो वहाँ पहले हमें पूरब दिशा में मुंह करके अंजुलि से सूर्य नारायण को अर्घ्य देना चाहिए 3 बार में, ठीक है, और उनके निमित्त ही देवताओं को अर्घ्य दे देना चाहिए। अब इसके बाद उत्तर दिशा में सीधे घूम करके मुंह करके 3 बार में जो है पितरों को ऋषियों को तर्पण करना चाहिए, और फिर दक्षिण की तरफ मुंह करके क्लॉकवाइज घूमें, एंटी क्लॉक ना घूमें, पश्चिम जाके दक्षिण ना हो बल्कि पूरब जाके दक्षिण हो। दक्षिण तरफ मुंह करके 3 बार में अपने पितरों को तर्पण कर दें, नाभि बराबर जल में खड़े होकर के। आप विश्वास करो, ऐसा तर्पण करने से तो पितर दूध पीने लगते हैं, और चाहे जितने प्रेत योनि में फंसे हुए हों, चाहे जितने अधोगति में फंसे हुए हों, इस तरह का जिनके कुल का व्यक्ति तर्पण करता है उसकी आत्मा को शांति मिलने से कोई रोक ही नहीं सकता है। ये तो इसीलिए तो लोग तरसते हैं, संगम के आसपास रहते हैं। हम लोग तो कभी कभी जा सकते हैं। वंश के लिए जो लोग तरसते हैं कि मेरे भी कुल में कोई ऐसा हो जो मेरा अंतिम संस्कार करे, जो मेरे लिए पिंडदान तर्पण करे, जो मेरे लिए भागवत कराए, जो मेरे लिए गया श्राद्ध करे, इसीलिए तो लोग तरसते हैं। और झूठ, चोरी, बेईमानी क्या नहीं करते हैं अपने संतान के लिए, कौन कौन सा कुकर्म नहीं करते हैं, जबकि लोगों को पता है कि कुछ लेके जाना नहीं है, साथ केवल पाप पुण्य जाएगा। लेकिन हाय रे माया, इतना जकड़ रखा है लोगों को कि लोग उसी के वशीभूत होकर के सब कुछ करने पर तत्पर हैं। तो कहने का मतलब है ये आश्विन का महीना पितरों के लिए, शक्ति के उपासकों के लिए तो ये वरदान बन करके आता है, इसमें कोई संदेह नहीं। जय मां विंध्यवासिनी।